बॉर्डर है और राजस्थान सीमा यहाँ से समाप्त हो गई है और राजस्थान सीमा के बाद में अब सीमा प्रारंभ हो गई है थाना कोसी कला। तो अब हम दोबारा से यूपी में आ चुके हैं महाराज। ये यूपी का स्थान है और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हम हरियाणा में घुस जाएंगे। तो ये देखिए अब तीनों पॉइंट यहाँ पर त्रिवेणी संगम की तरह मिल जाते हैं। तो यहाँ से अभी बिल्कुल ठीक सामने ही तीनों राज्यों को हम एक साथ देखेंगे। देखो किस तरीके का मोड़ है, ऐसे करके यूँ सांप की तरह घुमा दिया गया है और ये यहाँ से अब हरियाणा प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा यूपी यहाँ से समाप्त हो गया। तो ये यहाँ पर एक चौकी आएगी और नूह हरियाणा। तो ये आप देख रहे हैं ब्रज नगरी बिछोर जिला नूह हरियाणा में आपका स्वागत करती है। तो ये हम आ चुके हैं अब ऊपर की तरफ। आप देखें ब्रज नगरी बिछोर जिला नूह हरियाणा और अब यहाँ से अब हम हरियाणा में घुस चुके हैं। हरियाणा में चल दिए, हरियाणा से अब बिछोर पहुँचेंगे। राधे राधे बाबा। तो अभी आपने जो देखा वो यात्री बचगांव में मिले थे और ये यात्री हैं अपने मथुरा के, जहाँ पर कुमुद वन है और कुमुद वन की बगीची है और उसी बगीची पर आपको ये आगे है विश्राम गृह जन सुविधाएं 1 किलोमीटर आगे। तो अब कौन की विश्राम गृह हैं, किसकी ये क्या है लीलाएं, चल के देखते हैं। क्या यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी? बिल्कुल यहाँ अब हम छोड़ चुके हैं, कुछ ही देर में छोड़ देंगे हम राजस्थान की सीमा को और फिर हम पहुँच जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा में कैसी व्यवस्थाएं हैं, राजस्थान की आपने सभी सुविधाएं देखी, सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी और वो सामने ही हमें गेट दिखाई दे रहा है। उस गेट को पार करते ही हम पहुँच लेंगे आगे की तरफ। बाकी और लोग हमें मिलेंगे परिक्रमा में। परिक्रमा लगातार आगे चल रही है, लोग बढ़ रहे हैं आगे और एक साथ यात्रा को कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है होडल। होडल है 19 किलोमीटर, पलवल है 49 किलोमीटर, कोसी है 17 किलोमीटर और दिल्ली है 107 किलोमीटर। मात्र दिल्ली यहाँ से 107 किलोमीटर, कोसी 17, पलवल 49 और होडल 19। तो हमें तो बंचारी की तरफ जाना है। बंचारी की तरफ जो है हम निकलेंगे, इस होडल को भी पार करके कोसी को भी पार कर जाएंगे। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट आ गया है ट्री पॉइंट, इसी को कहते हैं ट्री पॉइंट। यहीं पर अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसेंगे और यहीं पर हरियाणा की सीमा में घुसेंगे। ये बॉर्डर है और राजस्थान सीमा यहाँ से समाप्त हो गई है और राजस्थान सीमा के बाद में अब सीमा प्रारंभ हो गई है थाना कोसी कला। तो अब हम दोबारा से यूपी में आ चुके हैं महाराज। ये यूपी का स्थान है और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हम हरियाणा में घुस जाएंगे। तो ये देखिए अब तीनों पॉइंट यहाँ पर त्रिवेणी संगम की तरह मिल जाते हैं। तो यहाँ से अभी बिल्कुल ठीक सामने ही तीनों राज्यों को हम एक साथ देखेंगे। तो वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वही गढ़ी का आश्रम है, वहीं पर गढ़ी है, उसे ही गढ़ी कहते हैं। और यहाँ से हम कुछ ही देर में उस आश्रम पर भी पहुँच जाएंगे। तो वो जितने भी लोग नौरेरा से आ रहे हैं वो इस गढ़ी पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि नौरेरा में रुकने का मतलब था कि उनको पता है, वो हर बार आते हैं कि हमारी व्यवस्था वहाँ पर अच्छी हो जाएगी। जहाँ जहाँ पर उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाती है उन्हीं जगहों पर रुकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से और वहाँ तक चल के आ जाएंगे। इतना समय उनके पास है, रात होने से पहले पहले इस स्थान पर आ जाएंगे और रात में भी चल सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि रात में न चला जाए,
लेकिन यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, केवल टॉर्च के सहारे से आप बने चल लें और ग्रुप के साथ आप चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये वही आश्रम आ गया है जो गरीब है, क्योंकि ये अब हम उत्तर प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में घुसने वाले हैं। तो ये वो आश्रम आ गया। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मंदिर है और गढ़ी का ये मंदिर है। यहीं पर देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो ये मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर रुकने की, खाने की, पीने की, रहने की है। और इधर की तरफ में आप देखें, ये पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर, छोटी सी पेट्रोल पंप है। और ये अभी जो चेक पोस्ट है, ये कोसी कला की ही चेक पोस्ट है। तो यहाँ पर 84 कोस मार्ग इधर नहीं है, इधर नहीं जाएंगे हम, इधर की तरफ है 84 कोस मार्ग। तो यहाँ पर एक बार 84 कोस का जी है ना रास्ता सीधे, तो यहाँ पर और हमने एक बार पूछ ली है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये रास्ता है। तो वो लोग यहाँ पर रुकेंगे, ये गढ़ी है और यहीं पर ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में रुकेंगे। और यहाँ से कल सुबह 4 बजे से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और ये इधर देख रहे हैं, तो ये पोखर है, काफ़ी बड़ी ये पोखर है। यमुना जी सी यहाँ पर लग रही है, लेकिन यमुना जी यहाँ पर कहाँ से आई, काफ़ी दूर है यहाँ से यमुना जी। बड़ा ठंडा, बहुत ही ठंडा मौसम यहाँ इस पानी की वजह से लग रहा है, ये भर जाता है यहाँ पर। और अभी हम उत्तर प्रदेश की ही सीमा में चल रहे हैं। यहाँ से इस ट्री पॉइंट से मुड़ते हैं तो अभी ये पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो दूर दूर तक यहाँ पर और कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा है। केवल और केवल आपको जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है जंगल ही जंगल। तो इसीलिए नौरेरा की जो उत्तम स्थान है वो नौरेरा ही है। रात्रि में इन स्थानों पर जो रुकने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगर अंधेरा हो जाता है या कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई गांव नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए अगर गांव हैं, पास पास में अगर गांव हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये बॉर्डर के स्थान हैं और इस बॉर्डर के स्थान पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो फेल हो जाती हैं। तो वो सुविधाओं के लिए ही आपको बताया जाता है कि आप नौरेरा में रुक जाएंगे तो नौरेरा से पूरे दिन का ये रास्ता निकल जाता है, बहुत आसानी से ये रास्ता निकल जाएगा और 84 कोसीय परिक्रमा आपकी संपूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ से अभी कोसी कला का जो एरिया है ये कोसी में आता है, कोसी होडल। अब होडल, कोसी से होडल जो पड़ती है जगह वो आ जाती है आपकी हरियाणा में। होडल आता है हरियाणा में और कोसी आती है यूपी में। तो ये कोसी का ही रास्ता है और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हम आ जाएंगे पुनः हरियाणा में। तो तीनों ही राज्यों के आप यहाँ पर बॉर्डर देख रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है जहाँ पर 3 बॉर्डर एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और आश्रम जैसा ही है कुछ, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर आश्रम है। यहाँ पर भी रहने की, खाने की सुविधाएं हमें बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। और ये बाबा कौन सा काम है? हाँ बाबा हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1000-2000 आदमी यहाँ पर रुकते हैं एक साथ और पूरी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी मिट्टी को एक साथ किया जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर टेंट लगाने की तैयारियां चल रही हैं। बाबा से बातें की, उन्होंने पूरी बातें बताई, लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पाए हैं हम उनका। इंटरव्यू इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रात्रि होने वाली है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सूर्य नारायण अब बिल्कुल जाने ही वाले हैं और हमें इन गाँवों में से
भी निकलना है, क्योंकि रात्रि अगर हो जाएगी तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, जिससे कि इन स्थानों से हम बाहर निकल जाएं और बिछोर नीम का दांडिका को अभी के अभी हम पार कर लेंगे और उसके बाद सौंध पहुंच जाएंगे। सौंध से हमें हाईवे मिल जाएगा और हाईवे से पुनः हम वापस पहुंचेंगे मथुरा के लिए और फिर हम पुनः आएंगे दोबारा से बंचारी गांव में, फिर वहां से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार से हम रोज़ रोज़ मथुरा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, मथुरा से कामा पहुंचना, मथुरा से आपका जो है राजस्थान के बॉर्डर पर पहुंचना, इधर पहुंचना, उधर पहुंचना। तो इसी प्रकार से हम लगातार अनेकों चक्कर देते रहते हैं और आपको ये पूरी परिक्रमा करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लगातार इस परिक्रमा को करते हैं, गाड़ी से अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये मोड़ है और हमें इधर की तरफ मुड़ना है। तो ये जो ईंटों का भट्टा है, यहाँ से फिर हमें मुड़ना है और बिल्कुल इसको निकालते ही हरियाणा का बॉर्डर आ जाएगा और वो हरियाणा का बॉर्डर पड़ेगा बिछोर गांव। तो बस अब हम कुछ ही देर में बिछोर गांव में पहुंचने वाले हैं और ये यूपी में मीठा पानी है, राजस्थान में यहाँ पर पानी है नहीं है। तो यहाँ से ये ट्रैक्टरों में पानी भरते हैं, ये पानी यहाँ पर लगातार भरा जा रहा है। हर जगह पर जहाँ पर भी मीठा पानी है वहाँ से मीठा पानी भर भर के इन टैंकरों के माध्यम से लेके जाया जाता है। तो अगर आप भी इस ब्रज की पावन भूमि की यात्रा करना चाहते हैं और इस यात्रा में कुछ सेवा का दान करना चाहते हैं तो आप सीधे कर सकते हैं हमारे अकाउंट नंबर में, हमारे QR कोड पर। और यहाँ पर ये देखो किस तरीके का मोड़ है, ऐसे करके यूँ सांप की तरह घुमा दिया गया है और ये यहाँ से अब हरियाणा प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा यूपी यहाँ से समाप्त हो गया। तो ये यहाँ पर एक चौकी आएगी और नूह हरियाणा। तो ये आप देख रहे हैं ब्रज नगरी बिछोर, ब्रज नगरी बिछोर जिला नूह हरियाणा में आपका स्वागत करती है। तो ये हम आ चुके हैं, अब ऊपर की तरफ आप देखें ब्रज नगरी बिछोर जिला नूह हरियाणा। और अब यहाँ से अब हम हरियाणा में घुस चुके हैं, हरियाणा में चल दिए। हरियाणा से अब बिछोर पहुँचेंगे। राधे राधे बाबा। सिंगार गांव पड़ता है यहाँ पर पास में ही, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी की लीला हुई है, बिछोर में भी लीला हुई है। क्या क्या लीलाएं हैं उनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। बिछोर की लीला भी बताई जाएगी और श्रृंगार की लीला भी बताई जाएगी। श्रृंगार में क्या क्या हुआ था, तो हमने जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के लिए एक सुविधा दी थी कि वे भक्त हमसे मैप ले सकते हैं। निःशुल्क मैप उन्हें दिया गया था और उस निःशुल्क मैप में हमने उनको PDF दी थी। रसीली ब्रज यात्रा, रसीली ब्रज यात्रा में एक एक वर्णन दे रखा है, एक एक ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन दे रखे हैं एक एक स्थान के। जिन जिन स्थानों पर होकर ये यात्रा निकलती है उनके तो हैं ही हैं, लेकिन इन स्थानों से इनके अगल में बगल में इधर उधर जहाँ पर भी स्थान है उन सभी स्थानों के बहुत बहुत सुंदर वर्णन उन किताबों में दिए गए हैं। बड़े ही पवित्र दोनों ग्रंथ हैं और वो अगर आपने अभी न पढ़े हों तो तुरंत की तुरंत पढ़ना चालू कर दें। अगर वो आपने पढ़ लिए और तब आप इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद बरसेगा कि जिसका कुछ कहना नहीं है, जिसकी कुछ सीमा नहीं है। बहुत बढ़िया आनंद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के इस एक गांव में। ये जो मुस्लिम गांव है ये पूरा मुस्लिम गांव है। इसमें कुछ ब्राह्मण भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, वो टोटल मुसलमान नहीं है। तो ये हम पहुंच चुके हैं बिछोर गांव में और छोटे छोटे गांव हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बिछोर और इस बिछोर के बाद में एक गांव आएगा नीम का
अभी पहुंचते हैं। और यहाँ से अब हमें मुड़ना है बिछोर से इस तरफ। अब हम यहाँ से सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे, सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर मुड़कना है हमें। और ये मुड़क गए हम सीधे हाथ की तरफ। और यहाँ से सीधे हाथ की तरफ से मुड़ के आगे जाएंगे, फिर हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। और ये पूरा बिछोर गांव है और इस बिछोर गांव में हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम ये बिछोर गांव हमने यहाँ से अब पार कर दिया। अभी हमें बताया गया था कि इस बिछोर गांव में बहुत बुरी गंदगी है, बहुत बुरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो हमें इस गांव में गंदगी नाम की चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है अभी तक, क्योंकि रोड यहाँ पर बना हुआ है। पहले लेकिन जब हम आए थे तो ये रोड नहीं बना हुआ था, काफ़ी नीचा ये रोड था, पूरे में पानी भरा हुआ था। बहुत मुश्किलों के साथ में यहाँ से कारें निकल रही थी और मोटरसाइकिल निकलना तो बहुत दुर्लभ था। और पैदल आदमी का निकलना तो आप पूछिए ही मत, कितनी मुश्किलों के साथ में इस गंदगी के अंबार में से वो यात्रीगण पहले निकल रहे थे। तो अब इस बार ये रोड बन गया है, ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अभी। इसमें नहीं तो बहुत गंदगी थी और इस गंदगी में निकलना बहुत मुश्किल था। तो अभी हम इस गांव को पार कर देंगे। ये गांव पार कर दिया है। तो यहाँ पर ये मुसलमान बच्चे हैं, एक ही मोटरसाइकिल पर चार बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से ये ऊधम मचाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे ही चलते हैं और लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, कुछ कहते नहीं हैं या फिर कोई वैसा ऊधम ये मचाने का कोई मतलब नहीं है इनका। और ये सामने ही अब एक मोड़ आएगा, इस मोड़ को अब हम पार करेंगे। ये आ गया, थोड़ा सा ही आगे चल के मोड़ आएगा। तो ये आप ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो ज़्यादा बताते नहीं हैं। मतलब उनको अगर आप पूछोगे तो उनको पता नहीं होता है, तो वो प्रॉपर ढंग से बताते नहीं हैं। लेकिन जिनको पता होता है वो ज़रूर बताते हैं कि आप इधर मुड़ जाओ या उधर मुड़ जाओ। तो सीधा सीधा रोड है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सीधे सीधे रोड पे आके यहाँ पर इस जगह पर आपको उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो सामने नहीं जाना है, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो ये इधर एक सामने रोड है, इधर की तरफ आपको नहीं जाना है। इधर से ये उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट हैंड की तरफ हम मुड़क जाएंगे। और लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ने के बाद में हम थोड़ी सी ये कीच को पार करेंगे। अभी यहाँ पर रोड ये बना हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं बना हुआ है तो। और इस पानी में से निकलते हैं पार, और बड़ा गहरा गड्ढा है, बड़ी मुश्किल है यहाँ से निकल पाना। तो ये आप देख लीजिए, ये एक स्कूल आएगा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल, राजकीय वरिष्ठम माध्यम विद्यालय। यहाँ से आपको इधर नहीं जाना है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं जाना है। ये आप इधर देखना है रास्ता इधर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है सीधे 84 कोस। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं, वैसे यहाँ पे एक तीर लगा हुआ है 84 कोस मार्ग का। तो यहाँ से आप इस रास्ते से सीधे जा सकते हैं। और ये रास्ता भी यहाँ पर बन चुका है और इस रास्ते में आप यहाँ पर सीधे पहुँच जाएंगे। यहाँ से अब हम नीम का गांव में, बिछोर गांव पार हो चुका है। यही एक मुस्लिमों का गांव था, सबसे पहला गांव। हरियाणा में जो गांव पड़ता है वो ये बिछोर गांव है, बिछोर गांव। और इस बिछोर गांव को हमने कर दिया है पार। इसके बाद में पहले यहाँ पे ये रोड नहीं बना हुआ था, इस नाले के बराबर में ये रोड नहीं था, बहुत बेकार स्थिति थी। लेकिन अब रोड तो है लेकिन गड्ढे बहुत हैं। रोड तो बन चुका है यहाँ पर। तो थोड़ी देर में ही हम यहाँ से अब और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आप ये गड्ढे देख रहे हैं, इन गड्ढों को आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि
सावधानी पूर्वक आपको चलना है। और काफ़ी देर हो गई है, सूर्य नारायण भी आज रुके हुए हैं। जिस प्रकार से जब सेतु और सेतु बंद होने के बाद में जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेके जा रहे थे, तो उस समय की बात है। तो होता क्या है कि हनुमान जी पर्वत को उठा के चल देते हैं और पर्वत उनके साथ में होता है, और अयोध्या के ऊपर होके जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको वहाँ के जो सेवायत होते हैं वो बताते हैं कि हनुमान जी, अरे भरत जी, कोई राक्षस जा रहा है, कोई बहुत बड़ा पत्थर सा लेके जा रहा है, कोई बहुत बड़ा राक्षस है और वो यहाँ से जा रहा है। तब भरत जी तुरंत एक शक्ति बाण मारते हैं और हनुमान जी वहाँ पर मूर्छित होके गिर जाते हैं। लेकिन मूर्छित होने के बाद भी हनुमान जी राम 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 बोलते हैं, और समझ में नहीं आता है भरत जी के कि ये तो मैंने राम के भक्त को मार दिया, राम के भक्त को मैंने बाण चला दिया। तभी उन्होंने हनुमान जी की जो मूर्छा थी वो तुरंत ख़त्म की और उनको होश में लाए। तब हनुमान जी ने बताया कि मैं बहुत विशेष ज़्यादा जल्दी में हूँ और मुझे बहुत जल्दी अभी यहाँ से निकल के जाना है, बहुत जल्दी मुझे पहुँचना है। सूर्य यहाँ अगर निकल गया तो आपके भाई लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उनको बचाना है, लक्ष्मण जी को बचाना है, उनके लिए ये संजीवनी बूटी मुझे लेके जानी है। तब भरत जी कहते हैं कि मैं इस सूर्य को रोक लूँगा, ये सूर्य तब तक नहीं जाएगा, तब तक नहीं बाहर निकलेगा, सूर्य वंश का सूर्य ये डुबो नहीं पाएगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं महाराज, आपको ऐसा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, राम नाम में इतनी क्षमता है कि मैं बिल्कुल समय पर सूर्य उगने से पहले ही पहुंच जाऊंगा, सूर्य निकलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही ये सूर्य नारायण है, कितनी देर हो गई हमें लगातार चलते चलते, और सूर्य नारायण यहाँ पर अभी विराजमान हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गांव ग्राम पंचायत, क्या लिखा हुआ है, नीम का। तो ये है नीम का। अभी हम बिछोर को निकाल के आ चुके हैं और नीमका में पहुंच चुके हैं। तो इस नीमका के बाद में एक छोटा सा गांव और पड़ता है, वो भी मुस्लिम गांव है, वो है डांडका। तो डांडका के बाद सीधे हम सौंद पहुंच जाएंगे, सोनभद्र पहुंच जाएंगे, और सोनभद्र में पहुंचने के बाद भक्त वहीं पर विशेष तरीके से आराम करते हैं। कोई उन्हें फिर डर नहीं रहता है। वैसे डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। अनेकों भक्त बताते हैं कि हमें से तो कोई कुछ ने कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं बोला है। ये आप यहाँ पर नीम का गांव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मेव ज़्यादा रहते हैं। जो मुस्लिम समुदाय होता है वो कुछ मेवों का होता है, कुछ अलग प्रकार की इनकी जाति होती है। तो ये आप यहाँ पर नीम का के दर्शन कर रहे हैं। नीम का गांव है ये, आप ध्यान से देख लीजिए। अब हमें मुड़ना है यहाँ से, ये सीधे हाथ की तरफ। यहाँ से अब हम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, कोई यहाँ पर निशान नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ से हम सीधे सीधे निकलते हुए चलेंगे। तो फिर यहाँ पर एक मोड़ आएगा और इस मोड़ पर हम यहाँ से निकलेंगे। ये मुस्लिम बच्चियाँ आप छोटी छोटी देख सकते हैं। और ये यहाँ से अब हम पहुँच जाएंगे एक रोड पर जो होडल के लिए जा रहा है। तो यहाँ से अब नीम का गांव निकल गया है, और इस नीम का के बाद अब एक गांव और बचा है जिसका नाम है डांडका। तो यहाँ से अब हम होडल पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ से होडल पहुँचना हमारे लिए सही नहीं है। हम यहाँ से अभी सीधे पहुँचेंगे डांडका गांव में। तो ये आप देख रहे हैं, ये होडल से आ रहा है इधर नीम का, और इधर होडल, और सीधे सीधे हम डांडका पहुँचेंगे। किलोमीटर में ज़्यादा दिन ना लगे। तो
तो भक्तों अभी हमने नीम का गांव और बिछोर गांव पार कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी मुस्लिम आबादी है, पूरा गांव ये मुस्लिमों का ही है। और यहाँ से इधर की तरफ में 8 किलोमीटर दूरी पर होडल है। और यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो 11 किलोमीटर की दूरी पर बनचारी है। और बीच में सौंद गांव पड़ेगा, जिसे सोनभद्र कहते हैं। वो गांव, पूरा गांव हिंदुओं का ही है। और वहीं पर लोग फिर रुकते हैं, वहीं पर खाते हैं, पीते हैं और आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बोर्ड या कुछ नहीं है। आप ये रास्ते बिल्कुल ध्यान से देख लें, ये रास्ते आप यहाँ पर देखेंगे तो अब एक गांव बचा है। और वो जो टावर लगा हुआ है वो गांव है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है डांडका। इसके निकलने के बाद ही जो हिंदू होते हैं वो सांस पूरी पूरी ले पाते हैं कि अब हम फ्री हो गए, अब हम बच के आ गए, अब हम पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके आ गए, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। बहुत ही आनंददायक इस परिक्रमा को भक्त लोग करें, डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब अगर आपको डर लगता ही है तो आप नौरेरा या गढ़ी पर भी रुक जाएं, या एक जगह और थी कामर, कुछ ऐसे ही बता रहे थे, तो वहाँ पर अगर आप रुक जाएंगे तो वहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले ही आप रुक जाएं। और पूरे दिन में ये रास्ता आपका लगभग कैसा है, 20 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो ये जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती है 20 किलोमीटर की, सुबह 4 बजे से अगर आप चालू करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में इन तीनों गांवों को पार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बीच में गढ़ी में भी रुक सकते हैं। हरियाणा का जहाँ पे बॉर्डर शुरू हो रहा है बिछोर से पहले ही आप रुक सकते हैं। और हमने जब पिछली बार ये यात्रा की थी तो इस यात्रा में अब हमें यहाँ से देखो मुड़ना है सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे और फिर हम मुड़ेंगे यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ। तो ये यहाँ पर कोई भी मार्ग या कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इस यात्रा को अनेकों बार किया है। और अब हम बिना पूछे ही, बिना देखे ही मुड़ जाते हैं, क्योंकि अभ्यास की बात होती है। जो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उन्हें पता रहती है। और पहली बार जब हम आए थे तो हमने भी लगातार यहाँ पर पूछ पूछ के काफ़ी मुश्किलों के साथ में ये स्थान पार किए थे। और अब बिल्कुल ठीक सामने ही हमें मुड़ना है सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ हम मुड़केंगे। और राइट हैंड की तरफ मुड़ने के बाद ही अब हमें थोड़ी सी देर में ही सौंद गांव दिखाई दे जाएगा। यहीं पर बीच में ही एक और स्थान पड़ता है, जो महाराज हमें मिले थे वो बता रहे थे। तो यहाँ कोई और स्थान नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अब हम यहाँ से मुड़केंगे उल्टे हाथ की तरफ। तो ये सीधे नहीं जाना है, हमें उल्टे हाथ की तरफ मुड़क जाना है। और ये अब हमारा पार हो गया डांडका गांव, जिसका डर था लोगों को वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा आपको। ऐसा कुछ नहीं था कि लोग बीच में किसी को रोक रहे हों या परेशान कर रहे हों। हम भी सीधे सीधे निकल के आए हैं बिना आपत्ति के। तो जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो एक कोई कीड़ा हमारे पैर को खा गया और इतना भयंकर दर्द उसमें था कि यहाँ पर एक किलोमीटर चलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, गड्ढे बहुत ओढ़े ओढ़े हैं यहाँ पर। तो गाड़ी वाले भी आएँ तो वो भी अपनी सावधानी के साथ चलाएं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिल से कर लें, हम कार से कर लें, हम उससे कर लें। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो फल है, अगर आप साइकिल से करते हैं तो कम से कम 3 बार आपको यात्रा करनी है साइकिल से, तो आपको पैदल का फल प्राप्त होगा। और मोटरसाइकिल से करते हैं तो कम से कम 5 से 6 बार आपको करनी पड़ेगी, तब ये फल प्राप्त होगा। क्योंकि थकान आपको 1 दिन की हो जाती है। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं काफ़ी बेकार और घटिया किस्म का ये रास्ता है। ऐसे रास्ते यहाँ राजस्थान से तो
बेकार हैं ये रास्ते। हरियाणा में और बुरी बदतर हालत हो रखी है। समझ में नहीं आता है, मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो 84 कोस की यात्रा ये बनी हुई है, 84 कोस की यात्रा में इतने लोग आएंगे तो इस रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इतना फंड, योगी जी आए थे अभी बरसाने में और हम उनके साक्षात्कार में गए थे। हमने वहाँ पर योगी जी को सुना तो उन्होंने कहा था कि नंदगांव, बरसाना, मथुरा, गोकुल, जितने भी तीर्थ स्थल हैं मथुरा के अंदर, उन सब में कितना भी पैसा तुम ले लो, मेरे खजाने हमेशा के लिए खुले हुए हैं आपके लिए। कितना भी पैसा खर्च कर लो। तो भैया पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार सोई हुई है? क्यों नहीं देख रही है इन चीज़ों को? अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे, लोगों के पास पहुंचाते रहे, तो बहुत जल्दी ये खबर सरकार तक पहुंच सकती है। लेकिन आप लोगों को क्या है? अरे आपने तो बस वीडियो देखा, आपने थोड़ा सा देख लिया कि हाँ ये रास्ता है, ठीक है, निकल जाएंगे पैदल। अकेले का काम होना चाहिए, किसी दूसरे की सेवा से क्या मतलब हमें। हम बस एक बार यात्रा करके आ जाएं, बस निकल जाएंगे। क्या करेंगे हम शेयर करके? क्यों करें शेयर? क्यों हम दान दें? अरे तो भैया हम आपसे दान वैसे तो मांग नहीं रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ये धर्म की यात्रा है। अगर आप कुछ देना चाहो, कोई हमारी सहायता करना चाहो, तो हम तो इन यात्रियों में लगा लेते हैं। और ये यहाँ पर एक आश्रम पड़ता है, यहाँ पर भक्त यहाँ पर रुकते हैं, खाते हैं, भंडारे का आनंद लेते हैं। पिछली बार भी यहाँ पर बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था और अभी भी टेंट की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर ये खेतों में भी खूब बड़ा टेंट लगाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अब सोनभद्र आने वाला है, सौंध गांव आने वाला है। कुछ ही देर में हम सौंध पहुंचने वाले हैं और सौंध में तो लोग यहाँ पर खूब रहते ही हैं, वो भी आनंद लेते हैं। और ये सीधा हाईवे पे ले जा रहा है और सिद्धपीठ लालदास बाबा, यहाँ से लालदास बाबा मंदिर है और ये रोड की तरफ जा रहा है इधर में, और हमें यहाँ से सीधे जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लालदास जी महाराज का स्मृति ब्रज धाम, सोनभद्र होडल, जिला पलवल, हरियाणा। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ बहुत आनंददायक पार्क होता है, यहाँ पर बच्चे रुकते हैं और वो भी आनंद यहाँ पर लेते हैं, रुक आराम करते हैं। यहीं पर मंदिर है बाबा का, यहाँ पर बहुत ही बड़ा भंडारा लगता है। ये आप देख रहे हैं बच्चे कैसे पार्क में खेल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ रुकते हैं और ये बाबा का आश्रम है। यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पर लगा रहता है और उस भंडारे में ये बाबा का आश्रम है सोनभद्र में। ये आप देखें बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत महिलाएं यहाँ पर आके दर्शनों के लिए आती हैं रोज़। और ये इधर में बहुत बड़ी इनकी एक धर्मशाला जैसी बनी हुई है और यहाँ से अब हमें चलना है सीधे सीधे। तो गाड़ी वाले इधर की तरफ हो जाते हैं और वैसे वाले जो होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं और परिक्रमा मार्ग में अब हम आ चुके हैं सौंध गांव में। ये ब्रज परिक्रमा में यहाँ से हम सीधे सीधे निकलते हैं और सौंध गांव को पार करते हैं। तो सौंध गांव बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, बहुत सेवा भाव वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। तो ये यहाँ पर एक चढ़ाई पड़ती है, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है और इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये लगातार कितनी चढ़ाइयाँ आज हमने चढ़ी हैं, कितनी सीढ़ियाँ आज हमने चढ़ी हैं जगह जगह पर। और पूरा ये पहाड़ पर बसा हुआ सोनभद्र गांव है। और यहाँ से अब हम सीधे सीधे चलते हुए बढ़ेंगे परिक्रमा में। तो परिक्रमा इधर नहीं जाना है आपको, इधर जाना है। ये छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है ब्रज परिक्रमा। तो यहाँ से हम इधर मुड़केंगे और छोटी छोटी गलियों में मुड़केंगे
और सामने ही ब्रज परिक्रमा का मार्ग यहाँ पर एक छोटा सा है। ये देखें आप, यहाँ से सीधा नहीं जाना है आपको, इधर मुड़ना है। तो यहाँ से अब हम ऐसे मुड़केंगे इस सोनभद्र गांव में। ये मुड़क गए ऐसे, और अब हम मुड़केंगे ऐसे, और परिक्रमा मार्ग कुंज गलियों की तरह ही ये परिक्रमा है। तो इधर नहीं मुड़ना है हमें, ये आप देख रहे हैं, इधर की तरफ न जाके इधर मुड़ना है। ये मुड़क गए अब हम, और ये मुड़क गए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रज परिक्रमा गांव कुछ अलग ही तरीके का है। ये गांव अभी पहाड़ पे चढ़े थे। तो भैया ये सोनभद्र अब हमने पार कर लो है, ये सोनभद्र गांव। और आगे ही अब परिक्रमा मार्ग को एक एरो यहाँ पे बने हुए है कि हमें सीधे ही जाना है, कि तो मुड़कना है। तो जी गांव में एरो के निशान बनाए गए, जाते के काऊ आदमी पूछने की जरूरत ही नहीं रही। तो जे ना जब गांव के आदमी ने यहाँ पे जो बोर्ड लगवा रखे हैं जगह जगह पे, जहाँ आदमी को नाम है भगत वर्मा और बंटी, इधर से इधर और इधर, ये इधर ऊपर लिखा हुआ है ब्रज परिक्रमा, इधर मुड़क जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर पूरे एक एक गांव में हो और वो चंदा इकट्ठा कर करके इस तरीके से एरो बनवा दे, तो जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं है वो भी इन निशानों से ये समझ सकता है कि ये रास्ते इधर की तरफ जा रहे हैं और हमें यहाँ से इधर जाना है, उधर जाना है। तो यहाँ पर ये सोनभद्र गांव में एक मंदिर पड़ता है, बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर आपके रुकने की, खाने की, पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर होंगी। तो सामने ही ये मंदिर है, इस मंदिर में आप यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ रुकने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मार्ग है और ये इधर की तरफ हमें मुड़ना है। ये सामने ही मंदिर है। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आए वो पीछे तो ये मंदिर है सामने आप देख रहे हैं। लेकिन अब रात्रि होने की वजह से हम इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं इन लोगों का। तो ये रास्ता थोड़ा बेकार है, बहुत पुराना रास्ता है, ऐसा ही है ये। अब यहाँ से हम मुड़केंगे इधर की तरफ, ये वाला रास्ता है। और यहाँ पर कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अरे काय की परिक्रमा कर रहे हो साहब? राधे राधे। ब्रज 84 कोस की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रज 84 कोस में अभी दंडवत परिक्रमा करने वाले हमें श्रद्धालु मिल चुके हैं, परिक्रमार्थी हैं जो लगातार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं। एक ही परिवार के हो महाराज? अच्छा, तो चारों जने पहले एक बार चलते हैं ऐसे करके। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होने से पहले ही ये वो श्रद्धालु हैं, ये वो परिक्रमार्थी हैं जो आगे जाके सेवा करेंगे, क्योंकि जो सेवा करने वाले होते हैं वो पहले ही इस पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करके जाते हैं और फिर सेवा करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सोनभद्र पार हो चुका है, सौंद गांव पार हो गया और अब सौंद गांव से हम पहुंचने वाले हैं बनचारी गांव में। तो बीच में जो गांव पड़े थे, मंदिर पड़े थे, कई यहाँ पर दिव्य स्थली थी वो पड़ी थी और हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो रात्रि हो चुकी है, रात्रि यहाँ पर अब हो गई है। थोड़ा सा लाइट हम जला लेते हैं जिससे थोड़ी और वीडियो अच्छी क्वालिटी की बन सके और आपको सब कुछ दिखाई दे। इसके बाद अब हमारी यात्रा आगे के पार्ट में शुरू होगी बनचारी से। जो दिल्ली वाले लोग होते हैं वो बनचारी से ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो ये एक नाला है और मुझे याद है कि ये नाला बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था
मैं बारिशों के समय में आया था और यहाँ इतनी बुरी कीचड़ थी। ये रोड बन गया है, अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है कि ये रोड यहाँ पर बन गया है। और रोड बनने के बाद में ये बहुत जल्दी अब हमारा जो सफ़र तय होगा वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही बेकार था, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें होती थी। और अब यहाँ से हम बाईपास पर पहुँच जाएंगे, NH 19 तक हम पहुँच जाएंगे और काफ़ी लंबा सफ़र आप यहाँ पर तय करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी साइड में खेत हैं, इन खेतों में श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगा देते हैं। यहाँ के लोग जगह जगह पर यहाँ पर खेतों में टेंट लगा देंगे, खेत को जुतवा देंगे, मिट्टी को गीला करके रखते हैं, गद्दे बिछवाएंगे उनमें, बढ़िया मतलब व्यवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ के लोग बड़े ही दयालु भाव के हैं, दयालु किस्म के लोग हैं, क्योंकि ये पूरा गांव ही जाटों का है और ब्राह्मणों का है। तो थोड़ा सा और ये रास्ता है ऐसा ही, ये आप यहाँ पर नाला देख रहे हैं, नाला, नहर और नदी या फिर बम्बा, अनेकों नामों से यहाँ पर इनको जानते हैं। तो ये हम अब बिल्कुल यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे, एक पुल आएगा और उसके बाद में जैसे ही हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो हम बंचारी गांव में पहुंच जाएंगे। और बंचारी में आपको मिलेंगे दाऊजी महाराज। दाऊजी महाराज के दर्शन हैं बंचारी गांव में, बड़े ही प्राचीन और दिव्य दर्शन हैं, और उन प्राचीन और दिव्य दर्शनों को आज हम आपको कराएंगे, क्योंकि चारों तरफ इस ब्रज की पावन भूमि में दाऊजी महाराज का पहरा है। दाऊजी महाराज चारों तरफ से यहाँ पर इस ब्रज को घेरे हुए हैं, कोई भी संकट या कुछ भी भक्तों पर ना आए। तो अब यहाँ से हम बिल्कुल हाईवे के समीप आ गए हैं। और जो लोग दिल्ली से आते हैं, दिल्ली वाले लोगों के लिए ये बंचारी सबसे अच्छा और उत्तम स्थान है। वो यहाँ से बंचारी से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, और बंचारी से परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद में बंचारी पर समापन करते हैं और सीधे अपने दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर कुछ और यात्रीगण हैं जो 84 कोसी यात्रा कर रहे हैं। राधे राधे महाराज, 84 कोस की यात्रा ही कर रहे हैं जी। तो कुछ ऐसे लगे कि हमें मिले, कहाँ मिले जी? पानी लगा रहा, कहाँ पानी लगा रहा वो मिलेगा। पानी ना लगा रहा तो पानी 10 ग्राम कर देंगे, साफ ऐसे करके। अच्छा अच्छा, ये तो बैठ जाके पानी लगाया। हाँ, याद आ गया, ये वहीं पे मिले थे। और इसके बाद में तो और हमें वाले लोग मिले, वो यात्रा को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम मथुरा जाते हैं, यहाँ से जाएंगे मथुरा, फिर लौट के आएंगे सुबह, फिर यात्रा को आगे कर देते। इतनी देर में तो ये यात्री बहुत लंबी यात्रा को कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ब्रज की परिक्रमा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है सामने ही, ब्रज परिक्रमा। तो अब हमें इधर की तरफ मुड़ना है, ब्रज परिक्रमा मार्ग। और अब हम आ चुके हैं महाराज हाईवे पर। अब हमें यहाँ से जाना है वापस मथुरा, और फिर हमें कल आना है और आगे इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो अब हमारी यात्रा होती है यहीं पर समापन, इस सोनभद्र गांव में। सोनभद्र गांव नहीं, बंचारी गांव में आ चुके हैं हम, बंचारी गांव। और बंचारी से अब हम आपको दोबारा से यात्रा प्रारंभ करवाएंगे। आगे के पार्ट में आप बंचारी से देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें ढूंढना है पहले मंदिर, बलदेव जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़ा घंटों की आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है और लगातार आ रही है। तो वही मुझे लग रहा है बलदेव जी का मंदिर है। ब्रज परिक्रमा मार्ग तो पीछे रह गया। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था ब्रज परिक्रमा। तो मुड़ते हैं और पीछे मुड़ते हैं। दाऊजी महाराज का मंदिर मंदिर पे छोड़। अच्छा, तो ये दाऊजी महाराज के मंदिर में ही घंटे बज रहे हैं, बहुत दूर से हमें सुनाई दे रहे हैं।
तो बिल्कुल अब हम दाऊजी महाराज के, ये आ गया दाऊजी महाराज का बड़ा ही बड़ा मंदिर है ये। जैसे दाऊजी महाराज का वो मंदिर है ऐसे ही है। और अभी यहाँ पर होने दो परिक्रमा, और यहाँ से ब्रज परिक्रमा इधर की तरफ निकल रही है। आरती यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी हम आपको पहले दिखा देते हैं यहाँ से हाईवे तक का सफ़र, और फिर हम आपको यहाँ दाऊजी महाराज के दर्शन भी कराएंगे और पूरा यहाँ दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा ये गांव है। दाऊजी महाराज के यहाँ पर दर्शन है और ब्रज परिक्रमा आपको एक बार पहले पूरी हाईवे तक पहुँचा देते हैं। ये ब्रज परिक्रमा का बोर्ड, और ये हम निकल गए यहाँ से पार। बहुत ही छोटी छोटे से गलियाँ हैं, इन गलियों में से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। और दाऊजी महाराज के मंदिर में तो काफ़ी उजाला है, वहाँ तो रात में हम वीडियो बना सकते हैं। और ये सीताराम ब्रज परिक्रमा मार्ग, ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ से अब ब्रज परिक्रमा इधर ये, तो ये हम निकल गए परिक्रमा मार्ग में होते हुए, कुंज गलियों में होते हुए। ये बंचारी की कुंज गलियाँ हैं, और ये आ गए इधर। और यहाँ से कहाँ है बोर्ड, कहाँ है परिक्रमा मार्ग कौन सा है इधर? यहाँ पर तो कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने पूछ लिया। तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, हर व्यक्ति बता देता है परिक्रमा मार्ग कौन सा है। परिक्रमा मार्ग आप बोलते जाएंगे तो जगह आपको मिलती जाएगी। अब यहाँ पर कोई बोर्ड दिखाई दे रहा है, कहाँ है? कोई है? कहीं नहीं है। हाँ आए परिक्रमा मार्ग, अच्छा यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। चलो ठीक है। और ये आ गए हम, बंचारी का ये स्कूल है, और सामने ही अब हम पहुंच गए हाईवे पर। तो साथियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत सामने ही आप देख रहे हैं, सामने ही ये हाईवे है, नेशनल हाईवे 19 है। और यहाँ से सीधे इस परिक्रमा को आगे अब हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और आप जैसे ही यहाँ से निकल के आएंगे तो सीधे इस की तरफ उल्टे हाथ की तरफ मुड़केंगे। तो जैसे ही उल्टे हाथ की तरफ मुड़कते हैं तो आगे हमें यहाँ पर पुल मिलेगा हमें। और भी कई गलियाँ हैं, वो गली भी एक सीधे अगर आ जाते हैं तो सीधे इधर ही आ जाते हैं पुल के पास ही। उस गली से भी हम आएंगे तो सीधे आ जाते हैं, और इधर भी आ जाते हैं। तो ये मार्ग है। यहाँ से दिल्ली के जो लोग होते हैं वो परिक्रमा उस वाले हाथ से प्रारंभ करते हैं। और ये दाऊजी महाराज का दरवाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बंचारी में हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये एक दुकान थी जिस पर काफ़ी अच्छी चाय मिलती थी। तो साथियों, अभी आप यहाँ पर जो ये स्थान देख रहे हैं ये बंचारी का स्थान है, और दिल्ली से आने वाले लोग यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बिल्कुल पास में, पलवल बिल्कुल पास में है। पीछे यहाँ से होडल है, और होडल से ये यात्रा आगे की तरफ प्रारंभ हो जाती है। तो हम इस समय पर बंचारी में खड़े हुए हैं। यहाँ से अब हमें सीधे जाना है। सीधे हम यहाँ से जाएंगे डकोरा, ब्रजखंभ और लीखी, और लीखी से फिर हम पहुँचेंगे हसनपुर, और हसनपुर से यमुना जी को पार करते हुए जैंतपुरा, मानागढ़ी, बाजना, पारसौली, बरौठ, टेंटी गांव, और टेंटी गांव के पास में जो है हरनौल, नसीटी और करसवे के नगला होते हुए राया, और राय से अब हम आगे की जो यात्रा प्रारंभ करेंगे वो बंदी आनंदी, और बीच में फिर दाऊजी महाराज पड़ेंगे बलदेव जी के। उसके बाद में चिंताहरण महादेव पहुंचते हुए अपनी यात्रा को समापन करेंगे। तो अभी हमारी यात्रा यहाँ से कल चालू होगी, और आज की यात्रा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि अब हो चुकी है रात्रि। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।